सरकारी नौकरी की परीक्षा के लिए आशा अपने हस्बैंड विवेक के साथ दिल्ली से जयपुर जाने की तैयारी कर रही थी। शाम तक सारी तैयारी करके आशा खाना बनाने लगी। खाना खाकर विवेक और आशा जयपुर के लिए निकलने को तैयार हो गए थे। विवेक ने अपनी कार निकाली और दोनों निकल पड़े अपने सुहाने सफर पर। चांदनी रात में सफर और ठंडी हवाओं के साथ दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। कार में धीमे धीमे गाना बज रहा था। आशा विवेक के कंधे पर सिर टिकाकर बैठी हुई थी। दोनों मौसम और गाने का मजा लेते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे थे। धीरे धीरे शहर की भीड़ भाड़ को पीछे छोड़ते हुए दोनों दिल्ली जयपुर हाईवे पर आ गए थे। कार अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही थी। सड़क के दोनों तरफ लंबे लंबे और घने घने पेड़ और उसमें घना अंधेरा सफर को थोड़ा डरावना बना रहा था। अचानक आशा ने विवेक से पूछा, ये कौन सी सड़क है जिससे हम जा रहे हैं? ये दिल्ली जयपुर हाईवे है, विवेक ने बताया। विवेक, क्या सच में ये दिल्ली जयपुर हाईवे है? आशा ने सीधे बैठते हुए कहा। हाँ, हम जब दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं तो वही हाईवे पकड़ेंगे ना, विवेक ने प्यार से आशा की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन विवेक, मैंने सुना है कि यह हाईवे भूतिया है और इस हाईवे पर बहुत सी अजीब अजीब घटनाएं होती हैं और बहुत से लोगों की इसी वजह से मौत भी हो चुकी है, आशा ने डरते हुए विवेक से बोला। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब झूठी बातें हैं। तुम आज के जमाने में होकर भी ऐसी बेकार की भूतिया बातों पर विश्वास करती हो। देखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर क्यों डरती हो? विवेक ने आशा को समझाया। लेकिन विवेक, इसी रास्ते पर तो वो भानगढ़ का भूतिया किला भी पड़ता है ना, जिसके बारे में कहते हैं कि उसमें भूत रहते हैं, आशा ने डरते हुए बोला। अरे तो क्या हुआ, हम कोई किला घूमने थोड़ी जा रहे हैं, और फिर अगर कोई भूत मिल भी गया तो उसे हेलो बोल के आगे बढ़ जाएंगे, हंसते हुए विवेक बोला। थोड़ी ही देर में दोनों काफी रास्ता पार कर चुके थे। 5 घंटे के सफर को दोनों जल्दी ही पूरा करके जयपुर पहुंचना चाहते थे। रात के 3 बज रहे थे और विवेक पूरी आंखें खोलकर ड्राइव कर रहा था। आशा भी जगी हुई थी और विवेक से बातें कर रही थी ताकि विवेक जागता रहे। अचानक से दोनों को कार में ठंडक का एहसास हुआ। आशा ने कहा, विवेक, एसी बंद कर दो, मुझे ठंड लग रही है। लेकिन आशा, एसी तो चल ही नहीं रहा है, वैसे ठंड तो मुझे भी लग रही है, विवेक ने एसी चेक करते हुए कहा। ऐसे कैसे अचानक से इतना ठंडा हो गया, जबकि मौसम तो गर्मी का है, आशा सोचते हुए बोलने लगी। दोनों सोचने लगे कि रात का तापमान अचानक से कैसे गिर रहा है और रोड भी सिकुड़ रही है। दोनों की रीढ़ की हड्डी के नीचे कंपन महसूस करी। अचानक से आशा बाहर देखकर चीख पड़ी। क्या हुआ आशा, तुम चिल्लाई क्यों? विवेक कार रोकता हुआ बोला। विवेक, कार मत रोको, चलते रहो। मैंने अभी एक बूढ़े आदमी को पेड़ के ऊपर बैठा देखा, आशा डरते हुए बोली। विवेक ने कार चला दी फिर से। आशा बहुत ही डरी हुई सी बैठी थी। विवेक थोड़ा हिम्मत बांधता हुआ उससे बोला, आशा, हो सकता है कि तुमने किसी डाल को देखकर बूढ़ा आदमी समझ लिया हो। सोचो जरा, इतनी रात में भला पेड़ पर कौन चढ़ के बैठेगा? फिर हमारे आगे कोई गाड़ी भी तो नहीं है जिससे कोई उतर के पेड़ पे चढ़ा हो। नहीं विवेक, वो कोई डाल नहीं थी, मैंने अच्छे से देखा था। वो एक बूढ़ा आदमी ही था और वो हमसे कुछ कहना चाह रहा था, हमें घूर कर देख रहा था, आशा डरते हुए बोली। अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि सामने से उन्हें एक बिना सर की बुजुर्ग महिला आती हुई दिखी और अचानक से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। कार के पास पहुंचते पहुंचते वो महिला गायब हो गई। ये देखकर विवेक और आशा भय से कांपने लगे। आशा रोते हुए बोली, विवेक,
मैंने तुमसे कहा था ना कि ये रास्ता भूतिया है, लेकिन तुमने कब मेरी बात मानी? अब खुद देखकर यकीन हुआ ना? हाँ, मुझे विश्वास हो गया, लेकिन अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है सिवाय आगे बढ़ने के, क्योंकि पीछे मुड़कर जाने में भी खतरा ही है। बेबसी से विवेक बोला। दोनों भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देखो विवेक, अब कुछ भी हो जाए, तुम कार मत रोकना, नहीं तो शायद हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, आशा ने विवेक को बोला। और अब तुम बस आगे देखना, इधर उधर रोड के बिल्कुल मत देखना, हम एकदम 1-1.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, विवेक ने आशा को समझाते हुए कहा। अभी कार थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि तभी उन्हें शादी का जोड़ा पहने महिला दिखाई दी, जिसके साथ कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देने लगी। वो शादी का जोड़ा पहने हुए महिला सड़क पार करते ही रात के अंधेरे में गुम हो गई। डर की वजह से आशा हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी और विवेक ने कार की स्पीड को बढ़ा दिया। कुछ ही देर में वो दोनों भगवान का नाम लेते लेते उस रास्ते से बाहर निकल गए।